शियाओ अपनी गॉड स्लीव ब्रांच से वांगशी को पकड़ लेता है और वह हिल भी नहीं पा रही थी। बिया इस दृश्य को देखकर बेहद खुश हुई। वह शियाओ के पास आती है और कहती है, वांग, क्यों न तुम वांगशी को पूछताछ के लिए मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। शियाओ जवाब देता है, मुझे चाहिए एशियन एवनली टेक्निक, 10 इविल ट्रेजर टेक्निक या फिर वांग फैमिली की सीक्रेट केओटिक प्यूरिफिकेशन आर्ट। अगर तुम ये देने के लिए तैयार हो तो मैं तुरंत वांगशी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वांगशी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मियान्यू पास आती है और कहती है, मुझे भी इस वांग फैमिली की केओटिक प्यूरिफिकेशन आर्ट में काफी दिलचस्पी है, और कान के पास जाकर शियाओ को एक सीक्रेट बताती है। हम इसे नीलाम कर सकते हैं और इसके बदले हमें बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। यह सुनकर वांगशी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, क्या तुम इंसान नहीं हो जो मुझे नीलाम करना चाहते हो? तभी उन्हें वहाँ एल्डर की आवाज सुनाई देती है। वह कहते हैं, अपने साथी डिसेबल को बेच देना वाकई बहुत बेशर्मी की बात है। तुम्हें जल्दी इस जगह पर फिर से शांति बनानी चाहिए और खुद ही इस रियल में घूमकर अपने लिए ट्रेजर ढूंढना चाहिए। बियानू परेशान हो जाती है क्योंकि अब वह वांगशी को बेच नहीं सकती थी। वह खुद ट्रेजर हंट करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। शियाओ भी एल्डर की बात मानता है और वांगशी को छोड़ देता है। फिर मोदाओ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वांगशी का गुस्सा चरम पर था। अब शियाओ भी रियल में चला गया था। अगले सीन में हमें 3 दिनों बाद दिखाया जाता है। शियाओ एक केव के अंदर था और वह काफी समय से वहाँ कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से केव को पूरी तरह सील किया गया था और मोदाओ वहाँ गार्ड कर रहा था ताकि शियाओ की कल्टीवेशन में कोई बाधा न आए। इस केव के अंदर एक एलिक्सर फर्नेस मौजूद था जिसमें बचा हुआ सभी अमृत और दिव्य झरना रखा था। शियाओ ने उन सभी पिल्स को इकट्ठा कर लिया था ताकि वह उन्हें लेकर ब्रेक थ्रू कर सके। वह सोचता है, इन इमॉर्टल पिल्स और होली स्प्रिंग वाटर के साथ मेरे पास पूरा चांस है कि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। वह फर्नेस के ऊपर बैठा था। सभी पिल्स फर्नेस के अंदर समाहित होकर उसकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं। यह काफी डोमिनेटिंग मेडिसिनल पावर थी जिससे शियाओ को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वह बताता है, एशियन इमॉर्टल टेस्ट में दाऊ रूल नहीं होते, वरना मेरी बॉडी अभी तक इस एनर्जी से चकनाचूर हो गई होती। शियाओ ने एशियन टेक्स्ट से जो मेथड सीखे थे उन्होंने उसकी बॉडी पर कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स क्रिएट कर दिए थे। यह एशियंट इमॉर्टल मेथड उसकी बॉडी में हेवन एंड अर्थ के दाऊ प्रिंसिपल को ड्रॉ कर रहे थे, जिससे उसकी सारी मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो हो रही थी और जो भी ट्रेजर टेक्निक्स उसके पास थे वे उसकी बॉडी के जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे थे। यानी अब सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से हो रहा था और धीरे धीरे शियाओ के अंदर से एक शानदार मैजेस्टिक ऑरा निकलने लगी। बची हुई पिल्स को भी उसने फर्नेस में डाल दिया और उनकी एनर्जी अब उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगी। इससे उसका ब्रेक थ्रू लगभग पूरा हो चुका था। एक तरह की फियरसम एनर्जी उसकी बॉडी से निकलकर सीधे हेवन की ओर जा रही थी और यह एक तेज फिनोमिनन उत्पन्न कर रही थी। आसमान में ड्रैगन और फीनिक्स एक साथ दिखाई दे रहे थे। यह नजारा देखकर मोदाओ भी हैरान रह गया। शियाओ अब 3 फ्लावर स्टेज तक पहुंच चुका था और यह ड्रैगन और फीनिक्स का प्रकट होना इस स्टेज के पीक तक पहुंचने का सबूत था। उस रियल में मौजूद सभी डिसाइपल्स इस शक्तिशाली एनर्जी को देख पा रहे थे। सब हैरान थे कि इतनी इंटेंस एनर्जी कहां से निकल रही है जो आकाश को चीरकर अवेन तक जा रही थी। कुछ डिसाइपल्स कहते थे कि यह एनर्जी गैलेक्सी को भी प्रभावित कर रही है और इससे ब्रह्मांड का प्रभाव हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। यह कौन सा मिरेकल था? सब उसकी ओर बढ़ रहे थे। मोदाओ को देखकर सभी समझ गए कि यह वही जगह है जहां शियाओ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बिया, किंग, फेरियो, जैन, मुंतू और बाकी सभी डिसाइपल्स भी वहां पहुंचे। कुछ ही पल में शियाओ की लगाई हुई सील कामयाब हो गई। शियाओ ने ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इससे केव से एक तेज एनर्जी निकलती है जो सबको हिलाकर रख देती है। सभी परेशान थे लेकिन किंग खुश थी क्योंकि उसके पति ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। कई लोटस केव से बाहर आए और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। यह लोटस लाइटिंग के साथ फैल रहे थे। बियानू इस दृश्य को देखकर खुद को लोटस को छूने से रोक नहीं पाई। शियाओ भी तेज लाइटनिंग के साथ बाहर आया। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और अब वह लाइटनिंग स्पीड से फास्ट हो गया था। वह ऊपर उठता गया और अपने ऑरा को फैलाने लगा जिससे आसपास के पहाड़ नष्ट हो गए। शियाओ अब होली सैक्रिफाइस रियल से हेवनली गॉड रियल तक पहुंच चुका था जो लेवल 10 था। उसने अपनी एलियो ब्रांच से डॉ फ्लावर के बीच से ऊपर उठकर 3 फ्लावर गैदरिंग के टॉप पर स्थान बना लिया। यह नजारा देखकर सब चकित रह गए।
डिसाइपल्स कहते थे कि वांग पहले से ही बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब वह ओनली गॉड रियल तक पहुंच चुका है। सोचो अब शियाओ कितना जबरदस्त पावरफुल बन चुका होगा, और यह सिर्फ एक 20 साल का लड़का है। इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 20 साल की उम्र में हेवनली गॉड रियल तक पहुंच जाए। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उन्हें एहसास हो गया कि शियाओ इस करंट इरा का सबसे यंगेस्ट हेवनली गॉड बन गया है, और यह वैसा ही था जैसे किसी ने पूरी कल्टीवेशन हिस्ट्री ही बदल दी हो। शियाओ सोचता है, मैं अभी भी इमॉर्टल सीड के साथ फ्यूज्ड नहीं हूँ, और आगे मुझे कई ट्रिब्यूलेशन से गुजरना है जिससे मेरी ताकत और बढ़ेगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी और आत्मा पूरी तरह बदल गई हो, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। वह इतनी तेजी से रन करने लगा कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसके चलते आसपास की सारी चट्टानें टूट रही थीं। सबको इसका ब्रेक थ्रू ऐसा लगा जैसे कोई फीनिक्स अपनी हड्डियों से फिर से उठ खड़ा हुआ हो। अब वह किंगी और बाकी कल्टीवेटर्स के सामने आ गया। वह किंगी से मिलना चाहता था। किंगी भी उसे देखकर खुश हो गई। शियाओ उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने फेरी उचन की ओर देखा जो वहां से जा रही थी। शियाओ कहता है, हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कम से कम मैं तुम्हें हेलो तो कह सकता हूँ। फेरचन कहती है, ब्रदर शियाओ, तुम्हें सच में जोक मारना बहुत पसंद है, और वहाँ से चली जाती है। बियानु बोलती है, बियांग, तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जुड़ना चाहिए। मेरा पैलेस इनविटेशन तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तभी 10 क्राउन किंग तेज एनर्जी के साथ वहां आता है और शियाओ को एवरली गॉड रियल में पहुंचने की बधाई देता है। वह कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो? मैं हमेशा से देखना चाहता था कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और अपने ऑरा को फैलाने लगता है। शियाओ जवाब देता है, बेशक मैं लड़ने को तैयार हूँ। फाइट के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन तभी वहाँ एल्डर की आवाज सुनाई देती है। वह कहते हैं, तुम्हें आपसी लड़ाइयों के बजाय इमॉर्टल एस्टन टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टियन एकेडमी के सभी डिसाइपल्स जल्द ही बाउंड्री टीम के लिए रवाना होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स इमॉर्टल सीट ढूंढ सकें। 10 क्राउन किंग थोड़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वह अब शियाओ से फाइट नहीं कर सकता। वह कहता है, जब हम बाउंड्री टॉप में वापस लौटेंगे तब हम निश्चित रूप से एक सैटिस्फाइंग बैटल करेंगे। शियाओ कहता है, लेकिन हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी मैं अभी तक तुम्हारा असली नाम नहीं जानता। क्या तुम मुझे बता सकती हो? 10 क्राउन किंग कहता है, मेरा असली नाम तियानजी है, और अचानक उसके पास आकर बोलता है, मैं हमारी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। शियाओ भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यह लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। अब सीन बदलता है और हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है। शियाओ किंग के साथ मैग्मा फील्ड एरिया से गुजर रहा था। वह कहता है, 3 दिनों तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद मैं फाइनली 1 मिलियन यानी 10 लाख इमॉर्टल एशियन टेस्ट को समझ चुका हूँ। अब समय है कि मैं अपने दोस्त फेटी लिटिल रैबिट और अपने छोटे भाई से मिलूं। वह आगे कहती है, मैं भी सिस्टर फेंग से मिलना चाहती हूँ। वह 3000 स्टेट की एक कल्टीवेटर थी और उसने वंशी की त्यंशिन एकेडमी में काफी मदद की थी। अब दोनों धर्मा प्रैक्टिस रियल में पहुँच चुके थे और तेजी से आगे बढ़ने लगे। किंगी कहती है, हमारे 3000 स्टेट के लोग तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाए कि तुम मर चुके हो, और अब जब वे तुम्हें जिंदा देखेंगे तो यह उनके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। शियाओ कहता है, तुम सही कह रही हो। अब देखना है कि उन्हें सच में सरप्राइज होगा या उन्हें तेज झटका लगेगा। तभी पास की एक एरिया में एक तेज धमाका दिखाई देता है। शियाओ सोचता है, यह मेरी खुशी में जलाए गए पटाखों की तरह नहीं लग रहा, यहाँ जरूर कुछ गलत हुआ है। वह तुरंत उस जगह की ओर भागता है। अब सीन बदलता है और हमें फीनिक्स डांस प्रैक्टिस एरिया दिखाया जाता है। वहाँ फेंग घायल होकर दूर गिरी हुई है। उसे जिन युन नाम की लड़की पीट रही थी। वह फेंग के सीने पर पैर रखकर उसकी हड्डियों में तेज दर्द पहुंचा रही थी। वह कहती है, तुम सिर्फ 3000 स्टेट की कल्टीवेटर हो, फिर भी तुमने इस खास इमॉर्टल ट्रेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। फेंग जवाब देती है, तुम काफी ट्रिकी हो। तुमने कहा था कि हम करंट एरा मेथड से लड़ेंगे, पर फिर भी तुमने इमॉर्टल क्यू ट्रेजर का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। जिन युन कहती है, हमारी एकेडमी में इसे जीतने की रणनीति माना जाता है और हम इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं, पर तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी शियाओ और किंगी वहाँ पहुँचते हैं। जिन युन वहाँ से भाग जाती है। किंगी फेंगवू को संभालती है। उसे काफी गहरी चोट लगी थी। वह शियाओ को जिंदा देख खुश होकर कहती है, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे हर चीज से बेहतर फील हो रहा है। शियाओ अपनी ताकत से उसका चेक करता है।
उसकी बॉडी के डियो प्रिंसिपल्स नष्ट हो रहे थे। इसलिए शियाओ एक फीनिक्स ब्लड क्रिस्टल निकालता है और उसकी बॉडी को रिकवर करने लगता है। फेंगवू कहती है, लेकिन कल्टीवेटर, तुम इस बेकार लड़की के लिए यह प्रेशियस फीनिक्स ब्लड क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह सिर्फ एक लो लेवल एरिया की लड़की है और यह मरने के लिए ही बनी है। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम किसे बेकार जगह बता रही हो? मैं भी 3000 स्टेट का हूँ और 3000 स्टेट की बदनामी मेरे सम्मान पर चोट पहुँचाने के बराबर है। फेंगवू जवाब देती है, मेरा मतलब उस 3000 डाओ स्टेट से था। वहाँ के लोग कचरे की तरह हैं, जैसे जंगली सुअर जो हर जगह अपने मुंह मारने आते हैं और नहीं जानते कि उनकी जिंदगी और मौत किसके हाथ में है। शियाओ ने फेंगवू को ठीक कर दिया। वह कहता है, मैं भी उसी 3000 स्टेट से हूँ। वह अपना ऑरा फैलाता है जिससे लड़की जिन्यू डर जाती है। शियाओ कहता है, अब तुम्हें पछतावा होगा कि 3000 स्टेट वालों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वह लेजर आई टेक्निक से उस पर हमला करता है जिसका वह सामना नहीं कर पाती। इसके साथ ही काफी तेज एक्सप्लोजन होता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी डांगवा एक्सप्लेन में नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर बताइए कि आप कौन कौन से डांगवा देखना पसंद करेंगे। मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको खुश रख सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।